नीतीश जी अब दुनिया में एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। तो वो एकमात्र ऐसे प्राणी हैं। लेकिन विचारधारा का क्या है? विचारधारा का क्या है? नीतीश जी का वो भाषण तो आपको याद होगा ना कि मरते दम तक अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। या फिर भाजपा की विचारधारा का क्या हुआ, जो ये कह रही थी कि अमित शाह जी ने इसी बिहार में कहा था ना कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे बंद 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 3 बार उन्होंने, और फिर से उन्हें मजबूरन 7 फेरे लेने पड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के उस मुलेठे का क्या हुआ, पगड़ी का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा देखे कि क्या वो सत्ता प्राप्ति करने के लिए लोकसभा चुनावों के डर से किसी को भी गले से लगा सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ दिनों में धार्मिक इवेंट बना करके 400 से ज्यादा सीटें ला रही थी, उसे अलग अलग राज्यों में सरकारें तोड़नी पड़ रही हैं, लोकतंत्र को लूटना पड़ रहा है। इसका मतलब उन्हें अपने इवेंट पे भरोसा नहीं है। अररिया के बाद अब जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पूर्णिया पहुंच चुकी है, और आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से जो लोग सड़कों पर खड़े थे और राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे। दूसरी तरफ जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में कदम रखती है, बिहार में इंटर होती है, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। आपके ही सहयोगी नीतीश कुमार आपके साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अब जो है एनडीए में एक बार फिर से शामिल हो गए। इमरान साहब है हमारे साथ। सर, नीतीश कुमार फिर वापस चले गए। देखिए, ये राहुल गांधी की यात्रा का डर है। जो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं, उसका डर है कि पहले असम में यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश, बंगाल में प्रभावित करने की कोशिश, और बिहार आते आते जो सामाजिक न्याय की भूमि है वहां पर तख्ता पलट करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ दिनों में धार्मिक इवेंट बना करके 400 से ज्यादा सीटें ला रही थी, उसे अलग अलग राज्यों में सरकारें तोड़नी पड़ रही हैं, लोकतंत्र को लूटना पड़ रहा है। इसका मतलब उन्हें अपने इवेंट पे भरोसा नहीं है। तो ये राहुल गांधी की यात्रा का दम है कि दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जब कभी बगावत पर उतरती है तो वो वैसे ही दृश्य उपस्थित करती है जैसे कल हमने देखा। किशनगंज से लेकर के अररिया तक सड़क पर सैलाब था आवाम का, और ये बहुत उत्साहवर्धक है हम लोगों के लिए। हम सब खुश हैं कि राहुल जी के लिए, कांग्रेस के लिए लोग दलों का दायरा तोड़ करके बाहर निकल के आ रहे हैं। इमरान जी, एक चीज़ तो है कि भीड़ कल हमने देखा, लोग आ रहे थे, राहुल गांधी को देख रहे थे, लेकिन एक ये भी सच है कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं सत्ता परिवर्तन हो जाता है, उनकी सत्ता होती है। अब आप देख लीजिए 2019 में नीतीश जी, देखिए नीतीश जी अब दुनिया में एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। तो वो एक ऐसे प्राणी आपके साथ आए। लेकिन विचारधारा का क्या है? विचारधारा का क्या है? नीतीश जी का वो भाषण तो आपको याद होगा ना कि मरते दम तक अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। या फिर भाजपा की विचारधारा का क्या हुआ, जो ये कह रही थी कि अमित शाह जी ने इसी बिहार में कहा था ना कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे बंद 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 3 बार उन्होंने, और फिर से उन्हें मजबूरन 7 फेरे लेने पड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के उस मुलेठे का क्या हुआ, पगड़ी का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा देखे कि क्या वो सत्ता प्राप्ति करने के लिए लोकसभा चुनावों के डर से किसी को भी गले से लगा सकती है। पहले महबूबा मुफ्ती को गले से लगाती है, अलग अलग राज्यों में उन लोगों को गले से लगाती है जो उसकी वैचारिकी से बिल्कुल अलग। जीतन राम मांझी की राजनीति पूरा देश समझता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनको चिट्ठी लिख के बुलाते हैं। तो भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर, राहुल जी ने भी तो मांझी जी को कॉल किया था। नहीं, वो तो हमने हमेशा उनका सम्मान किया, हमारी पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान। ऑफर दिया था आप लोगों ने? नहीं, उसको ऑफर नहीं, उसे कटसी कॉल कह सकते हैं आप, ऑफर जैसा आप नहीं कह सकते। ऑफर देने का आजकल ठेका जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। ईडी कल 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही थी, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये सीधे सीधे प्रताड़ना की पॉलिटिक्स है। भाजपा जानती है कि नीतीश जी को तोड़ने के बाद भी अभी बहुत कुछ नहीं है उसके हाथ में। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भाजपा जानती है उसे कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। ऐसे में इसीलिए लालू जी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, और हम इस प्रताड़ना की पॉलिटिक्स के खिलाफ है, राहुल जी इसके खिलाफ। आखिरी सवाल ये करेंगे, पिछले बार जब नीतीश जी गए तो लगभग महागठबंधन क्लीन स्वीप हो गई थी, 1 सीट आया था। इस बार क्या लगा? इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। नीतीश जी की विश्वसनीयता लगभग 0 हो चुकी है, वो जनता में दिख भी रहा है। इमरान साहब मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में किसको देख रहे हैं 2025 में? अभी तो हम प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देख रहे हैं।
इमरान जी थे हमारे साथ। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। फिलहाल जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज किशनगंज और अररिया के बाद पूर्णिया पहुंची है और उसके बाद अब जो है इमरान साहब कह रहे हैं कि लोगों के अंदर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विश्वास है वो ख़त्म हो गया। सत्ता बदलने कुर्सी के लिए वो सत्ता बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो विश्वास है लोगों के अंदर से उठ गया है। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।